36 किलोमीटर का लंबा रोड शो। से ज्यादा विधानसभा सीटों को कवर। कर्नाटक के इतिहास का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन। न चेहरे पर कोई थकान, न ही हुंकार भरने के अंदाज में कोई कमी। यकीन मानिए, कर्नाटक के सत्ता संग्राम यानी 2023 के महासंग्राम में दिख गया 2024 का वो ट्रेलर, जिसने चुनावी घमासान में सरगर्मी बढ़ा दी। क्या कर्नाटक में बिछ गए 2024 की बिसात? क्या मोदी का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस के लिए टेंशन बन गया है? क्या मोदी फैक्टर से बदल गया कर्नाटक का माहौल? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों सियासत का सबसे बड़ा गेम चेंजर कहा जाता है? क्यों कहा जाता है कि चुनावी कुरुक्षेत्र में विपक्ष के तीर की दिशा मोड़ देने का दमखम उनके पास है? तो उसकी गवाह है बेंगलुरु में सबसे बड़े शक्ति प्रदर्शन की यह तस्वीर है, जिसमें मोदी के लिए मानो कर्नाटक का एक हिस्सा सड़कों पर उतर आया। जिस तरह पीएम मोदी अपने होम ग्राउंड गुजरात में पूरी शिद्दत से चुनाव प्रचार में उतरे थे और 37 किलोमीटर लंबा रोड शो और 29 रैलियों के जरिए एंटी इनकम्बेंसी को महाजीत में तब्दील कर दिया था, ठीक उसी तरह का कर्नाटक का टास्क भी मानो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में ले लिया है। राज्य बदला, साल बदला, मगर नहीं थमा तो कमल क्रांति के लिए प्रधानमंत्री मोदी के संघर्षों का रथ और पब्लिक टू पब्लिक कनेक्ट का मोदी का अनोखा अंदाज। चुनावी अखाड़े में बीजेपी के पक्ष में माहौल बना देने की ऐसी कला और इमोशन, पॉलिटिकल रिएक्शन और विकासवाद से सराबोर उनका जोशीला भाषण, जिसने मोदी के नारों के बीच एक अलग ही माहौल पैदा कर दिया, बीजेपी खेमे के जोश को हाई कर दिया। हमने कर्नाटक युवाओं के लिए हर साल 13 लाख से ज्यादा फॉर्मल जॉब बनाई है और कांग्रेस आपसे वादा कर रही है कि वो हर साल 2 लाख फॉर्मल जॉब्स उपलब्ध कराएगी। इसलिए ही मैं कहता हूं कि कांग्रेस सरकार कर्नाटक को रिवर्स गियर में डाल देगी, रिवर्स गियर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परंपरा और प्रोटोकॉल से आगे बढ़कर बड़ी लकीर खींचने का हुनर जानते हैं। कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन का वादा किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंग बली के जयकारे से जवाब भी दे दिया। बजरंग बली की, बजरंग बली की। पूरा विपक्ष इस समय आग बबूला है। वो वैसे इसे सेक्युलरिज्म की तौहीन बता रहे हैं। कांग्रेस मजाक उड़ा रही है, मगर ये प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक है। वो जानते हैं कि कांग्रेस की कमजोर नस कहां है और कब कौन से रग पर हाथ रख देना है। ना करते करते आखिरकार कांग्रेस को भी हिंदुत्व के पिच पर उतरना ही पड़ गया। 56 इंच की है। अरे भाई, तुम्हारा छाती 56 इंच लेके क्या करना? हमको खाने के लिए अनाज होना, रहने के लिए, पहनने के लिए कपड़े होना, सर पे छत होना, लोग ये चाहते हैं। तुम्हारी छाती देख के कौन काम करने वाला है? माना जा रहा है कि कर्नाटक की लड़ाई बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक है, मगर नामुमकिन को मुमकिन बनाने का जज्बा ऐसा है कि मोदी ने सबसे टफ फाइट में कमल क्रांति का टास्क अपने हाथ में ले लिया और आखिर के एक हफ्ते में उन्हें चुनावी अखाड़े में उतारने के पीछे यही रणनीति है। प्रधानमंत्री मोदी की धाक ग्लोबल लीडर के तौर पर है। पब्लिक टू पब्लिक कनेक्ट की महारत रखते हैं, विकासवाद और राष्ट्रवाद पर खुलकर बोलते हैं। पब्लिक के बीच मोदी का खासा क्रेज है। विपक्ष के हमलों पर आक्रामक जवाब देते हैं। यूं तो कर्नाटक के कुरुक्षेत्र में बीजेपी बनाम कांग्रेस के बीच सीधी जंग है। सत्ता सिंहासन तक पहुंचने के लिए शब्दों के बाढ़ चल रहे हैं, मगर यह भी सच है कि पिछले 4 दिनों से विपक्ष के निशाने पर बीजेपी से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी डायरेक्ट पीएम मोदी पर वार कर रही हैं। मोदी जी के रोड शो में बोम्मई जी को, येदियुरप्पा जी को उठा के बाहर फेंक देते हैं। 2 चीजें हो सकती हैं। 2 विषय साध्यते ಇದೆ। एक तो नरेंद्र मोदी जी सिर्फ नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, वो सबको अपने से नीचा मानते हैं, तो इसलिए चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी बस पे चले, गाड़ी पे चले और बाकी लोग दिखाई ना दें।
यानी कर्नाटक का चुनाव पूरी तरह प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द शिफ्ट हो चुका है और इसीलिए बीजेपी को भरोसा है कि अगर ब्रांड मोदी सेंट्रल रोल में हो तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी बेअसर साबित होने लगती है। गुजरात में 22 साल का रिकॉर्ड टूटा तो कर्नाटक में रिपीट के रिवाज का इतिहास को बीजेपी बेताब बैठी है। कांग्रेस पार्टी ने सालों तक भगवान श्री राम को ताले में बंद कर रखा। राम जन्मभूमि का मंदिर नहीं बना। 70 साल तक प्रभु श्री राम के मंदिर को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। नरेंद्र मोदी जी आए, एक सुबह श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष के सबसे ज्यादा हमले हुए और विपक्ष के हमलों का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने हर बार अपने ही अंदाज में दिया। उन्होंने विपक्ष को सुनाया तो साथ में अपना काम भी गिनाया और यही मैजिक मोदी की विजय रथ की सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी का चाय वाला मजाक उड़ाया तो चाय पर चर्चा कैंपेन का आगाज किया। नतीजा हुआ कि घर घर मोदी का फॉर्मूला हिट हुआ। कांग्रेस ने चौकीदार चोर है का नैरेटिव सेट किया तो मोदी ने मैं हूं चौकीदार कैंपेन चला दिया। नतीजा हुआ बीजेपी 300 के पार चली गई। विपक्ष ने मन की बात को एक तरफा डायलॉग करा दिया तो मन की बात के 100वें एपिसोड पूरे दुनिया भर में मोदी की आवाज सुनाई। तो क्या बजरंग बली के मंत्रों से बीजेपी को जीत की संजीवनी मिल गई? फिलहाल ये सब तो 13 मई के नतीजे बताए, मगर दक्षिण में पब्लिक कनेक्ट का मोदी का प्रयोग ऐसा है जिसने 24 का माहौल जरूर बना दिया, क्योंकि पब्लिक के साथ उनका डायरेक्ट संवाद, चाहे कोई उद्घाटन का मौका या फिर कोई तीज त्योहार, वो प्रोटोकॉल के बंधन तक सीमित नहीं रहे बल्कि पब्लिक के साथ खुद को कनेक्ट कर गए और यही उनका जुड़ाव ही ऐसा है जिसकी गांठ विपक्ष के पास नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। कर्नाटक के चुनावी घमासान में आज प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी में जबरदस्त टक्कर हुई। शिवमोगा में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की तो अनेकल में राहुल गांधी ने एक सभा की। करप्शन कमीशन के मुद्दे पर राहुल ने वार किया और विदेशी रिपोर्ट का मुद्दा उठाया तो जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस 85% कमीशन वाली सरकार चला चुकी है। आप भी देखिए कर्नाटक में सुपर सॉलिड संडे की जोरदार टक्कर। मोदी जी, आप कर्नाटक की जनता को बताइए 40% का कौन से इंजन को कितना मिला? प्रधानमंत्री यहां आते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर 91 बार आक्रमण किया। अगर पहले प्रधानमंत्री जी आप कर्नाटक को बताइए आपने भ्रष्टाचार के बारे में क्या किया, क्या इंक्वायरी कराई, कितने लोगों को जेल में डाला? ना भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं प्रधानमंत्री। वो तकलीफ है अब मोदी हटाना चाहता है ताकि आप आगे बढ़ सके। भाइयों बहनों, क्या 85% कमीशन खाने वाली कांग्रेस कर्नाटका के नौजवानों का भविष्य बना सकती है? बना सकती है? जोर से बताइए, बना सकती है? कभी नहीं बना सकती दोस्तों। कांग्रेस ने कभी देश के नौजवानों के बारे में नहीं सोचा। यूं तो कर्नाटक का चुनाव बजरंगबली के जय